रोहित शर्मा के एक प्लान से आरसीबी को मिली है करारी हार और उसके साथ ही साथ पॉइंट्स टेबल में मच गई है सबसे ज्यादा खलबली और एमआई की जीत टॉप 4 पर पड़ गई है अब भारी। आखिरकार कैसे टॉप 4 पर भारी पड़ी है मुंबई इंडियंस की जीत और आखिरकार वो कौन सा ऐसा क्षण था जहां पर इनडायरेक्ट कप्तानी करते हुए रोहित शर्मा का वो एक प्लान जो कि हार्दिक भी नहीं समझ पाए और उसी प्लान की वजह से आरसीबी की टीम पहली पारी में ही हार गई। क्या है वो पूरी कहानी हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब कर दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको तो जैसा कि पता ही होगा कि बुमराह ने 5 विकेट निकाले, रोहित ने शानदार शुरुआत दी, ईशान की तूफानी पारी रही, सूर्या का शानदार फास्टेस्ट 50 रहा मुंबई के लिए, सब कुछ आपको पता होगा। लेकिन उसके बावजूद जो चीज नहीं मालूम है कि कैसे मुंबई की जो ये जीत है वो टॉप 4 पर भारी पड़ने जा रही है। जो टॉप 4 की टीमें हैं पॉइंट्स टेबल में, वो उस पर भारी पड़ने जा रही है। कैसे वो भी हम बताते हैं। दरअसल मुंबई इंडियंस की टीम अपने घर में यह तीसरा लगातार मुकाबला खेल रही थी। पहला मैच वो राजस्थान से हारी जो कि उनका हार का हैट्रिक था। उसके बाद दूसरा मैच वो दिल्ली से जीतती है। तीसरे मैच में यहां पर आरसीबी को हराती है। हुआ ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि टॉस के कैप्टन यानी हार्दिक पांड्या जब गए कप्तानी करते हुए टॉस करने के लिए, वो टॉस जीत जाते हैं और टॉस जीतते ही 25% जो गेम है वो शिफ्ट हो गया मुंबई की तरफ। क्योंकि आप वानखेड़े में अगर खेल रहे हो और पार्ट ऑफ विकेट है, बाद में शाम में ड्यू भी आने वाला है, अंडर द लाइट यहां पर बैटिंग करना और आसान हो जाता है। और सामने अगर गेंदबाजी अगर हो या बल्लेबाजी अगर आरसीबी जैसी टीम की, लुल्ल टीम की हो, तो निश्चित रूप से आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। हुआ कुछ ऐसा, टॉस जीतते बिना सोचे बिना कोई विलंब किए हुए हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया। अब हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी का फैसला तो कर लिया। आरसीबी के लिए ओपनिंग करने आए डुप्लेसी एंड विराट कोहली। इन दोनों बल्लेबाजों को देखकर लग रहा था कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन जब एक बल्लेबाज कुछ अलग सोच रहा होता है, उसी टाइम पर उससे एक कदम आगे नजर आते हैं रोहित शर्मा। दरअसल रोहित शर्मा का यह प्लान था कि पहला ओवर, चूंकि विराट कोहली और डुप्लेसी ये उम्मीद कर रहे होंगे कि सामने से तेज बॉलर आएगा, चाहे वो बुमराह हो या कोटजिया हो। इन्होंने कहा कि ना हम कोटजिया को लगाएंगे ना हम बुमराह को लगाएंगे। पहला ओवर उन्होंने दे दिया जसप्रीत बुमराह आपके मोहम्मद नबी को, बुमराह को रोक लिया। पहला ओवर नबी करते नजर आए, फिर इनको लगा कि दूसरा ओवर शायद आ जाएंगे यहां पर बुमराह, उसमें भी नहीं आए, कोटजिया आ गए। इन दोनों ने मिलकर पहले 2 ओवर में 14 रन के आसपास दिए थे। उसके बाद जब रन बनाना मुश्किल थोड़ा सा होने लगा, विराट कोहली थोड़े से एग्रेसिव नजर आ रहे थे लेकिन वो रन नहीं लग रहे थे। ऐसे में रोहित ने एक चाल चली कि उन्होंने क्या किया, तीसरा ओवर जो था पारी का वो दे दिया बुमराह को कि अब आप आइए जरा, आप आकर के यहां पर बॉलिंग कीजिए। अब जब तीसरा ओवर होता है, तीसरे ओवर के बाद अगर बात करें तो वहां पर बुमराह आते हैं। उन्होंने गेंदबाजी किया, पहले 2 गेंदों में रन आए नहीं, एक बार पैड पर लगभग लगी तो वहां पर अपील किया गया, हुआ नहीं कुछ भी। लेकिन उसके बाद पुल करने के लिए विराट कोहली जा रहे थे, अंदरूनी किनारा और ईशान ने विकेट के पीछे शानदार कैच अपने बाईं तरफ डाइव लगाते हुए रोका और ऐसे में विराट कोहली निपट गए। यानी विराट कोहली जो है कुल मिलाकर के 9 गेंदों में, अगर मैं इनका स्कोर की बात करूं, 3 रन बनाकर चले गए। पहला झटका लग चुका था पारी के तीसरे ओवर में। उसके बाद चौथे ओवर में दोबारा से लेकर के आते हैं, ये सीधे एक और गेंदबाजी परिवर्तन होता है। यानी कि पहला ओवर नबी, दूसरा कोटजिया, तीसरा बुमराह और चौथा आकाश मडवाल। और हम सबको पता है कि ये जो पैटर्न है ये आईपीएल में पहली बार नहीं है। रोहित शर्मा पिछले कई सालों से अपनी कप्तानी में यही करते हैं, पावर प्ले में एक बॉलर को लगातार ओवर नहीं देते हैं, ताकि अगर किसी का अच्छा ओवर रहता है या किसी खराब ओवर होता है तो वहीं पर खत्म होगा, उसको रोका लिया जाएगा। लेकिन जिसका अच्छा ओवर होगा उसको बाद में दिया जाएगा। तो 4 ओवर निकल गया। उसके बाद 5वें ओवर में ये जो दूसरा ओवर फेंके थे जराल कोटजिया, उनको लेकर के आते हैं, उनका छोर बदल देते हैं। अब कोटजिया उस ओवर में आते हैं, मार पड़ती है, फिर भी जो है 7 रन मात्र आते हैं उस ओवर में छक्का लगने के बाद भी। उसके बाद फिर छठा ओवर जो आता है वो मडवाल से दोबारा करवाते हैं, मडवाल के हो जाते हैं 2 ओवर। असली कहानी तो पावर प्ले के बाद शुरू होती है, लेकिन उसके पहले आज है एक सबसे बड़ा मुकाबला। लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना होगा दिल्ली कैपिटल से। लखनऊ सुपर जायंट्स जहां पर हैट्रिक लगाकर आ रही है जीत की। तो अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पावर प्ले में कहानी हुई क्या। जब पावर प्ले खत्म होता है तो जो उम्मीद रहती है कि फिर शायद बुमराह आ जाएंगे या फिर से यहां पर कोई स्पिनर आएगा, तो यहां पर एक नए स्पिनर श्रेयस गोपाल को लाते हैं। नबी का काम खत्म, 1 ओवर करवाए, मात्र नबी ने 7 रन दिए थे। अब जब 7वां ओवर आता है तो वहां पर गेंदबाजी करते हैं, अच्छा ओवर रहता हो, देखा जाए तो आरसीबी के लिहाज से 10 रन आ जाते हैं। लेकिन फिर रोमारियो शेफर्ड को लाते हैं, यानी सेट होने का मौका रोहित शर्मा जो है वो बल्लेबाजों को नहीं देते हैं। अंतिम में जब हार्दिक पांड्या को उन्होंने बॉलिंग दिया कि चलो 1 ओवर तुम भी कर लो, जैसे ही हार्दिक पांड्या के उस 10वें ओवर में 13 रन आते हैं, 11वां ओवर लेकर के आ जाते हैं बुमराह।
यानी आपको विकेट भी निकालना है, आपको आकर के रन भी रोकना है। पहले ओवर में चूंकि बुमराह ने विकेट निकाला था, तो दूसरे ओवर में बुमराह को इत्मीनान से खेला गया वहां पर फैफ डु प्लेसिस और पाटीदार के द्वारा। ये दोनों पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे, यहां पर इन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए और अपनी पार्टनरशिप को बिल्ड करने की कोशिश की। उसके बाद कुराइल कोटजिया आते हैं अपना तीसरा ओवर लेकर ताकि उनका ओवर खत्म करवाया जाए। बुमराह को रोक कर रखते हैं रोहित शर्मा पारी के 17वें ओवर तक। अब 17th और 19th ओवर जो है वो बुमराह गेंदबाजी करते हैं, और ऐसे में बुमराह का जो गेंदबाजी का विश्लेषण रहता है वो इतना कमाल का रहता है कि बुमराह ने अपने 4 ओवर की गेंदबाजी के ऊपर में कुल मिलाकर के 21 रन देकर 5 विकेट निकाले। और ये वो 5 विकेट थे जिसकी वजह से आरसीबी की टीम जो है वो 220 तक नहीं पहुंच पाई। वो तो भला हो दिनेश कार्तिक का, जिन्होंने 23 बॉल में 53 की पारी खेलकर फिनिश किया गेम को और 196 तक पहुंचाया। हालांकि 196 रन का टारगेट, 200-210 का टारगेट वानखेड़े के मैदान पर आसान होता है, क्योंकि यहाँ पाटा विकेट होती है, यहां पर आपको परेशान होने की जरूरत होती नहीं है। हुआ भी कुछ ऐसा ही कि यहां पर जब खेल शुरू हुआ लगातार खेलते चले गए, लगातार जो है यहां पर एक तरीके से कहा जाएगा कि गेम चलता हुआ नजर आया। और शुरुआत में ही 6 ओवर में 72 रन की ओपनिंग स्टैंड रोहित शर्मा और ईशान ने जोड़ दिया। उसके बाद फिर जब विकेट गिरता है, सूर्या आते हैं बैटिंग करने के लिए। सूर्या एक अलग लय में थे, 17 गेंद में 50 जड़ दिया उन्होंने। उसके बाद हालांकि वो आउट होकर पवेलियन चले गए, लेकिन तूफानी बल्लेबाजी की, 274 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। तो ऐसे ही मुंबई इंडियंस की टीम ने मैच जीतकर 2 अंक और हासिल कर लिए। और चूंकि 4.5 ओवर रहते उन्होंने ये जीत हासिल की है, पॉइंट्स टेबल में बड़ा असर हो गया। अब जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए आप लोग, आपको यहां दिखाई देगा किस तरीके से इस वक्त टॉप 4 में तो राजस्थान एक पर है, 4-5 मैच में 8 अंक है। कोलकाता के पास 4 मैच में 6 अंक है। लखनऊ और चेन्नई टॉप 4 है। लेकिन 5वें नंबर पर हैदराबाद है, 5 मैच में 6 अंक। गुजरात के पास 6 मैच में 6 अंक है। लेकिन मुंबई के पास में 5 मैच में 4 अंक। और मुंबई को अगर आप देखेंगे तो ये पंजाब किंग्स से ऊपर है। पंजाब इसके ऊपर थी पहले, क्योंकि मुंबई के पास 2 अंक था, तो मुंबई ने क्या किया, पंजाब को खिसका कर नीचे कर दिया है। यानी कि पंजाब आ गई 8 पर, मुंबई आ गई 7 पर। लेकिन चूंकि गुजरात ने 6 मैच में 6 अंक हासिल किए हैं, और पंजाब अगर अगला मैच चेन्नई से जीतती है तो उसके भाई 6 में 6 अंक हो जाएंगे। और नेट रन रेट चूंकि जो है वो पंजाब मुंबई का जो होगा वो और बेहतर हो जाएगा गुजरात से, देन वो वहां पर चले जाएंगे। यानी धीरे धीरे टॉप 4 की तरफ ये जो टीम है वो बढ़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ करके आ रहा है कि आखिरकार ये जो टॉप 4 में टीम किसती है, इससे क्या बाकी टीमों को डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए? तो रोहित की जो चाल है वो कामयाब तो हो रही है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि बुमराह जैसा गेंदबाज भी उनके पास में है। और वानखेड़े में लगातार 4 मैचेस मुंबई खेल रही है, उसके बाद उनको बाहर जाकर खेलना पड़ेगा। और अगला मैच जो मुंबई में वानखेड़े में है उनका, वो चेन्नई से है, जो मजबूत टीम है। उसके बाद जो उनके 3 मैचेस बचेंगे मुंबई के वानखेड़े में, उनमें उनको एक लखनऊ से मैच खेलना होगा, एक हैदराबाद से मैच खेलना होगा। 2 मजबूत टीमों से अपने घर में खेलना होगा और फिर बाहर जाके मैचेस जीतने होंगे। तो आसान नहीं होगा, लेकिन बुमराह बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर जो है बनते नजर आ रहे हैं मुंबई के लिए। और सबसे बड़ा, इन सबसे बेहतर कार्य जो है वो रोहित शर्मा करते नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या कोई मुंबई को रोक पाएगा? तो अगला मैच ही बड़ा रोमांचक होगा, लेकिन पॉइंट्स टेबल भी बड़ा कमाल का हो गया है और ऐसे ही मैचेस आगे बढ़ते नजर आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम को अब कोई रोक पाएगा? आप क्या सोचते हैं, क्या मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो प्लेऑफ में आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी, या उनके सामने बहुत सारी परेशानियां अभी भी आने वाली हैं? रोहित शर्मा की कप्तानी आपको कैसी लग रही है, आप जरूर कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।